फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड थीटा। अच्छा ये तुमको लगा कि हम ये साइन अल्फा क्यों लिखें? हाँ, जैसे तुम्हारा साइन थीटा बराबर 1/2 होगा तो सबसे पहला एंगल जो होगा 1/2 का, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो लिख लेना। यानी कि आप साइन थीटा को ये भी लिख सकते हैं sin π/6। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बोलो। तो ये सबसे पहला एंगल है, π/6 जो है वो सबसे पहला एंगल है आपका, तो वो पहले लिखेंगे। अब ये साइन थीटा बराबर साइन अल्फा की तरह काम करेगा, मतलब ये आपका थीटा है और ये आपका अल्फा है। अब इसका अगर सॉल्यूशन सीख गए तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहेगा हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब देखिएगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये थीटा है और ये अल्फा है तो हम ये कह सकते हैं कि एक एंगल हमारा जो थीटा होगा, मतलब साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, उसमें एक एंगल हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो ध्यान से देखना, ये एंगल हम इस थीटा को लिख सकते हैं, ज़रा बताना हम लोग 2n पाई प्लस का अल्फ़ा, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इस जगह का तो नाम आपको याद करवा दिए थे, 2n पाई होता है कि नहीं होता है? 2n पाई कैसे? इवन पाई। 2n पाई कैसे? इवन पाई। 2 पाई, 4 पाई, जैसे n का वैल्यू 1 रखोगे तो 2 पाई आ जाएगा, n का वैल्यू 2 रखोगे 4 पाई आ जाएगा, n का वैल्यू 3 रखोगे 3 दूना के 6 पाई आ जाएगा, n का वैल्यू माइनस में भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, -2 पाई, -4 पाई, मतलब इस जगह का नाम ही इवन पाई है। तो ये हमको पहले से पता है। तो हम अगर 2n पाई प्लस अल्फा यहाँ पे रख दें तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि ये सेटिस्फाइड कर लेगा? साइन थीटा बराबर अगर साइन अल्फा है हमारे पास तो हम यहाँ पे साइन ऑफ थीटा के जगह पे 2n पाई अब प्लस अल्फा लिख देंगे और ये साइन अल्फा रहेगा। तो क्या साइन 2n पाई प्लस अल्फा बराबर साइन अल्फा नहीं होगा? होगा ना? तो एक सॉल्यूशन हमारा ये हुआ, ये आपको सेटिस्फाइड करा के दिखाए, ये आपको सेटिस्फाइड करा के दिखाए। अब एक सॉल्यूशन और देखिएगा ध्यान से, एक सॉल्यूशन और देखिएगा ध्यान से। साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पॉजिटिव में लिखा हुआ है, अगर यहाँ पॉजिटिव में लिखा हुआ है तो 2 गुना क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में भी ना होता है, एक तो फर्स्ट में होता है और एक तो सेकंड वाले को एंगल को कैसे लिखेंगे? आप लोग बता दीजिए, आप लोग बता दीजिए कि सेकंड वाले एंगल को हम कैसे लिखेंगे? पाई माइनस थीटा मत बोलो, अब तुम समझदार हो गए हो। इस जगह का नाम याद करो, ये ऑड पाई का नाम होता है। और ऑड पाई को लिखने का तरीका क्या है? 2n प्लस 1 पाई। 2n प्लस 1 इज अ सिंबल ऑफ ऑड नंबर। n का वैल्यू तुम डालो, 0 डालो, 1 पाई आ गया। n का वैल्यू 1 डालो तो 2 एकम 2 और 1 3 पाई, 3 पाई हो गया। n का वैल्यू तुम 2 डालो, 2 दूना के 4 और 1 5 पाई। n का वैल्यू तुम कुछ भी माइनस डालो ना, -1 डालो तो -2 अब +1 माइनस पाई हुआ। n का वैल्यू तुम -2 डालो तो -2 दूना के 4 और +1, -2 दूना के 4 +1 -3 पाई। तो ये तो कंफर्म हो गया ना कि 2n प्लस 1 पाई जो है ऑड का सिंबल है। बोलो, अब अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल लिखना चाहते हैं तो हम क्यों बस थीटा को पाई माइनस थीटा लिखें? क्यों नहीं? अगर ये साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है तो हम साइन ऑफ थीटा के जगह पे 2n प्लस 1 पाई, 2n प्लस 1 पाई माइनस थीटा लिख दें। बोलिए, और बराबर साइन अल्फा लिख दें, क्योंकि आप ऑड पाई माइनस थीटा करोगे तो साइन थीटा ही ना आएगा। तो यहाँ पे आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बात को?
मतलब अगर हम बोले कि थीटा के जगह पे 2n + 1 पाई माइनस थीटा करोगे तो ये वापस से साइन थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इसका मतलब हम साइन थीटा की जगह पे ये लिखे हैं, ये इसको प्रिंट किए हैं। अब साइन को तुम काट सकते हो ना, तो साइन कटेगा तो ये अंदर वाला वैल्यू 2n + 1 पाई माइनस थीटा का वैल्यू तुम्हारा क्या आ जाएगा? साइन अल्फा के बराबर आ जाएगा ना। बोलो। एक काम करो, है ना, उल्टा कर लो। ये जो साइन अल्फा है ना, यहाँ पे लिख लिया करो, ये इसको थीटा ही रहने दो, क्योंकि हमको थीटा का वैल्यू निकालना है ना। तो थीटा को मत चेंज करो, हमको अल्फा को चेंज कर देते हैं। मतलब इसको साइन थीटा ही रहने देते हैं और इस अल्फा को हम लिख देते हैं साइन 2n पाई अब प्लस अल्फा। इसमें भी हम क्या करते हैं कि साइन थीटा को रहने देते हैं, क्योंकि डायरेक्ट थीटा निकल जाएगा हमारा। इसको साइन थीटा ही रहने देते हैं और साइन अल्फा को हम लिख लेते हैं, साइन अल्फा को लिख लेते हैं कितना? 2n + 1 पाई अब माइनस अल्फा। क्या ये सही है? 2n पाई माइनस अल्फा साइन अल्फा के बराबर हो जाएगा। अब देखो यहां से तुम्हारा थीटा का वैल्यू कितना आएगा? यहां से 2n पाई प्लस अल्फा आएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो। यहां से थीटा का वैल्यू क्या आएगा तुम्हारा? 2n + 1 पाई माइनस अल्फा आएगा ना। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो। अब दोनों को बहुत ध्यान से देखो, दोनों इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखो। एक है 2n पाई प्लस अल्फा और एक है 2n + 1 पाई माइनस अल्फा। इस दोनों को कंबाइन करना है एक इक्वेशन में कि दोनों आंसर दे। जहाँ पे n क्या है? जहाँ पे n क्या है? इंटीजर। जहाँ पे n क्या है? इंटीजर। समझ रहे हो ना बात को? n क्या है भैया बताओगे? इंटीजर है। अब ध्यान से सोचो, ध्यान से देखो कि अगर ये इवन पाई है तो प्लस अल्फा आया हुआ है और यदि ऑड पाई है तो माइनस अल्फा आया हुआ है। ये ऑब्जर्वेशन कर सकते हो ना कि अगर इवन, ये 2n इवन बोल सकते हैं, इवन पाई है तो प्लस अल्फा है और अगर ऑड पाई है तो माइनस अल्फा है। बोलो सही है? तो अगर इवन में प्लस है और ऑड में माइनस है, ध्यान से सुनना, अगर इवन में प्लस है, प्लस अल्फा है और ऑड में माइनस है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कंबाइनिंग इक्वेशन 1 और 2, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 और 2 थीटा इज इक्वल टू, मैंने दोनों को एक साथ कंबाइन कर रहे हैं। और एक साथ अगर कंबाइन करेंगे तो क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा। आप कहोगे कि सर ये कैसे हो गया? ये तो मैजिक हो गया। मैजिक कुछ नहीं हुआ। n पाई दोनों का सिंबल है, ऑड पाई का भी और इवन पाई का भी। n पाई में दोनों आ जाएगा, 2n पाई भी आ जाएगा और 2n + 1 पाई भी आ जाएगा, क्योंकि n बिलोंग्स टू तुम्हारा इंटीजर था। अब अगर n इंटीजर है तो अगर 1 डालोगे, 1 डालोगे तो ये इवन देगा, ये ऑड देगा, ये दोनों दे देगा कि नहीं दे देगा? तो यहां से देखो, ध्यान से देखना, अगर यहां पे n का वैल्यू तुम इवन डालोगे, इवन नंबर डालो, जैसे n का वैल्यू तुम 2 डालो, तो n का वैल्यू जब 2 डालोगे तो यहां माइनस बचेगा कि प्लस हो जाएगा? बोलो, प्लस हो जाएगा ना? जबरदस्ती नहीं ना बोल रहे हो? बिल्कुल। तो अगर ये प्लस हो जाएगा
और यहां भी क्या होगा फिर, n का वैल्यू दो डाले हो तो 2 पाई। तो इवन के साथ प्लस वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। n का वैल्यू तुम इवन नंबर डालो, इवन नंबर में 4 डालो, 4 पाई हुआ। ये 4 डालने से ये माइनस गायब हो जाएगा कि प्लस हो जाएगा? मतलब माइनस गायब होगा कि नहीं होगा, बोलो। अगर n का वैल्यू तुम 4 डालोगे तो -1 का पावर 4 प्लस आएगा कि माइनस? तो यानी कि ये माइनस गायब हो गया। कब? जब हम इवन नंबर डाल रहे हैं तब। तो इवन के साथ हमारा प्लस अल्फा ही चाहिए। अगर ये इवन पाई है तो हमको थीटा का वैल्यू अल्फा ही चाहिए, दे ही रहा है। अब ऑड डाल के देखते हैं, जैसे n का वैल्यू हम 1 डाल के देखते हैं, n का वैल्यू 3 डाल के देखते हैं, n का वैल्यू 5 डाल के देख रहे हैं कि क्या वो ये सॉल्यूशन को दे रहा है कि नहीं दे रहा है। मतलब कि ऑड पाई के जगह पे माइनस अल्फा आना चाहिए, ऑड पाई के साथ माइनस अल्फा आना चाहिए। n का वैल्यू 1 डालते हैं तो ये हुआ पाई। अब यहाँ पे अगर 1 डालोगे तो ये -1 आएगा कि खत्म हो जाएगा? तो पाई माइनस अल्फा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। n के जगह पे तुम 3 डालो, 3 भी ऑड है, तो जब ऑड डालोगे तो यहां 3 पाई होगा और यहां 3 पड़ेगा तो फिर -1 आएगा कि नहीं? तो फिर से सोच के देखो कि जब ऑड पाई था तो माइनस आ गया और जब इवन पाई था तो माइनस गायब हो गया। तो आपको अगर ये चीज़ समझ में भी नहीं आए तो मात्र इतना से ही काम चला सकते हैं कि थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर अल्फा होता है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। हम आपको समझा दिए है ना, तो उसमें दिक्कत नहीं है। अगर समझ में नहीं भी आए तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन को कर सकते हैं फार्मूला को याद करके, कोई दिक्कत। अब एक आध क्वेश्चन इस पे कर लीजिए तब आपको फील आ जाएगा कि करना क्या होता है, ठीक है ना। चलिए प्रिंट कर लीजिए इसको पहले। अब देखो, अब ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है sin x बराबर 1/2। इसका अगर हम तुमसे जनरल सॉल्यूशन पूछें तो तुम सबसे पहले क्या करना कि sin x बराबर ये 1/2 के जगह पे सबसे पहला एंगल लिखो। क्या डिग्री पे होता है? 30 डिग्री पे। तो हम लिख देंगे साइन ऑफ पाई बाई 6, साइन ऑफ पाई बाई 6, ठीक है ना। अब जरा सोचो ध्यान से कि ये साइन थीटा बराबर साइन अल्फा वाला फार्मूला है कि नहीं है। अब अगर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा वाला फार्मूला है तो हमारा थीटा का वैल्यू क्या आया हुआ था? n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा। तो यही आपका सॉल्यूशन है, इसको आपको याद रखना है। यही आपको क्या करना है? याद रखना है। बाद बाकी जो अभी हुआ कि इसका प्रूफ दिए बताए कि कैसे हो जाता है, उसको अगर आप नहीं भी याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या याद रखना है कि थीटा अगर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो, यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं मौजूद है, यहाँ कोई कोफिशिएंट मौजूद नहीं है, मतलब साइन का भी कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी साइन का कोफिशिएंट 1 है। तो डायरेक्ट इस थीटा को आप n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा लिख सकते हैं, जहाँ अल्फा क्या होगा? इस साइन का आर्गुमेंट। तो उसी तरह से अगर हम पूछे कि यहाँ पे थीटा का काम ये कर रहा है और अल्फा का काम ये कर रहा है, तो अगर हम फार्मूला पूछें तो आप लिखिएगा थीटा बराबर n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा। थीटा के जगह पे आप x लिखोगे, ये n पाई रहेगा प्लस -1 टू द पावर n, और अल्फा के जगह पे आप पाई बाई 6 लिखोगे, जहाँ n क्या होगा आपका? इंटीजर। इंटीजर को i से भी डिनोट करते हैं और z से भी डिनोट करते हैं। आपका जो मन वो कर लीजिए। दिस इज जनरल सॉल्यूशन। यही आपका इसका जनरल सॉल्यूशन है। क्या ये बात आपको समझ में आई? अब यहां पे देखो, इस हम बोले ना कि जनरल सॉल्यूशन ऑल सॉल्यूशन को कंटेन करता है। अब तुम मैजिक देखो इसका, मैजिक देखो इसका। n का वैल्यू तुम डालते जाओ, अब देखते जाओगे कि इसका सारा सॉल्यूशन मिलते जाएगा। n का वैल्यू इंटीजर है ना, तो n का वैल्यू अगर इंटीजर है तो n का वैल्यू तुम 1 डालो, 1 डालो,
तो x का वैल्यू क्या आएगा, 1 डालोगे तो ये 1 पाई हो जाएगा। यहाँ पे देखो -1 का पावर n तो माइनस आ जाएगा। अब π/6, तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि x का वैल्यू अगर हम पाई माइनस π/6 यहाँ रखेंगे तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा आ जाएगा। या फिर ये बोल सकते हैं कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है तो 1/2 आ जाएगा। बोलो, तो ये एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन था। और अगर हम बोले कि n का वैल्यू आप 0 डाल दो, क्योंकि n तो इंटीजर है, इंटीजर 0 भी होता है, तो अगर 0 डाल दोगे तो ये पूरा ही गायब हो जाएगा। अब -1 का पावर 0 कितना होगा, कोई भी नंबर का पावर 0 क्या होता है, क्या होता है, एक्सेप्ट 0। याद रख लेना, नोट करके कहीं लिख लेना, 0 का पावर 0 1 नहीं होता है, अनडिफाइंड होता है। बताएंगे जब कैलकुलस पढ़ाएंगे, है ना। बहुत सारे सर लोग भी 0 का पावर 0 को लिख देते हैं क्या, 1 नहीं होता है। याद रखना, 0 का पावर 0 जब कैलकुलस पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि क्यों अनडिफाइंड होता है। अभी बस इतना याद रखो कि 0 को छोड़ के कोई नंबर होगा तो उसका पावर 0 होगा तो 1 होगा। तो चलो, ये हो गया तुम्हारा पाई माइनस π/6, एक हुआ 0 डाले तो ये गायब, ये हुआ प्लस यानी कि π/6। तो क्या ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन दे दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट का और सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल जो 0 और 2 पाई के बीच में होता है। और भी n डालोगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल देगा, लेकिन बड़ा बड़ा एंगल देगा, बड़ा बड़ा एंगल देगा। मान रहे हो बात को। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप समझ गए। तो फटाक से एक और क्वेश्चन बना लीजिए आप। जैसे हम sin x बराबर √3/2 दे दिए, sin x बराबर √3/2 दे दिए। इसमें झटाक से बताइए तो x का वैल्यू क्या होगा, एकदम झटाक से बताना है, सोचना नहीं है, झटाक से फटाक से एकदम। देखते हैं कौन लोग पहले बताता है। बोलिएगा। अरे वो बस π/3 होगा, आप भूल जाइए, खाली एक ही को एंगल नहीं होता है। आप पहले बोलते थे कि साइन थीटा बराबर 1/2 तो थीटा बराबर 1/2, थीटा का एक दो गो वैल्यू होगा। अगर आपसे कोई बोले कि साइन थीटा बराबर 1/2 तो अब थीटा बराबर 1/2 मत बोलिएगा, आप बोलिएगा कि थीटा का सारा बहुत वैल्यू होगा। तो अब देखिए जरा, साइन x बराबर √3/2 है तो सबसे पहला एंगल तो आप लिख ही लो। सबसे पहला एंगल क्या होगा, साइन ऑफ π/6 होगा। उसके बाद हम फार्मूला याद करेंगे कि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा होता था तो थीटा का वैल्यू n पाई अब प्लस फिर -1n अल्फा होता था। तो इस समय थीटा का काम x कर रहा है और अल्फा का काम π/6 कर रहा है। अल्फा के जगह पे π/6, जहाँ n बिलोंग्स टू लिखना मत भूलना, z चाहे i, ये सिंबल होता है इंटीजर का, तो n जो है वो इंटीजर है, ये लिखना पड़ेगा। हाँ बोलिए। 60 डिग्री का एंगल थोड़ी बनता है। सॉरी हम ही गलती कर दिए, ये 60 डिग्री बनेगा, π/3 होगा, π/3 होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए, आप समझदार हैं, बाकी लोग देख रहे थे खाली। थैंक यू। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गया सब लोगों को। अब ये बात अगर समझ में आ गया तो हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं। जैसे साइन x बराबर मान लीजिए -1/2 देते हैं। अब ये अगर आप लिखिएगा तो देखिए, इसको बनाने का दो तरीका है। आप साइन x बराबर -1/2 है तो माइनस बाहर करिए और साइन ऑफ अल्फा की जगह पे आप पाई क्या रखिए, 6 रखिए, तभी ना 30 डिग्री पर 1/2 होता है। तो हम अभी जो फार्मूला बताए थे वो फेल कर जाएगा। क्यों फार्मूला फेल करेगा, कोई बता सकता है हमें? हाँ, फार्मूला में इस
इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, जो कि नहीं है। तब क्या करेंगे? तब विस्कोपड़ा लगाएंगे। विस्कोपड़ा क्या है कि इस माइनस को अंदर भेज देंगे। साइन एक्स बराबर साइन ऑफ -π/6 नहीं लिख देंगे? हम लोग पढ़े हुए हैं ना कि साइन ऑफ -θ बराबर क्या हो जाता है? -sin θ होता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो इसका मतलब इस माइनस को हम अंदर भेज सकते हैं। तो अंदर भेज दिए तो -sin θ हो गया। अब हम इसका फ़ायदा उठा लेंगे। अब हमारे फार्मूला पे बैठ जाएगा। यानी कि हमारा क्वेश्चन था साइन ऑफ x बराबर -1/2। तो सबसे पहले हमने लिखा साइन x बराबर माइनस ऑफ, और ये लिख दिए साइन ऑफ कितना 6। फिर माइनस को अंदर भेजे तो साइन ऑफ -π/6। फिर हम बोले कि अब हमारा फार्मूला की तरह अगर सोचें तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा है। अब अल्फ़ा के जगह पे ये है और थीटा के जगह पे ये है, तो फार्मूला तो हम वही लगाएंगे n π प्लस -1 अल्फ़ा। अब थीटा के जगह पे x काम करेगा, फिर n π, फिर प्लस, फिर -1 अल्फ़ा के जगह पे क्या लिखेंगे? -π/6। तो ये -π/6 × में आएगा। तो ये वाला माइनस को इस प्लस के साथ गुना करके प्लस माइनस माइनस लिख सकते हैं ना? प्लस माइनस माइनस ये वाला रहेगा -1 और अल्फ़ा का वैल्यू π/6। ये बात समझ में आया कि ये माइनस यहाँ पे कैसे आ गया? तो चलिए अब हम ये साइन वाला आपको बढ़िया से समझा दिए हैं जनरल सॉल्यूशन की। माइनस भी अगर बाहर में रहेगा तो क्या करेंगे? अब जो है अगली क्लास में हम लोग कॉस वाला को सीखेंगे, प्रूफ करेंगे। बार बार हम बोल रहे हैं कि अब अगर आपको प्रूफ नहीं याद हो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए कि साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा का जनरल सॉल्यूशन थीटा बराबर n π प्लस फिर -1 अल्फ़ा होता है। समझ गए बात को? चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में। थैंक यू।